नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। माकपा के बदले सुर का मतलब। केरल में माकपा का यह कहना है कि उसकी दृष्टि में मोदी सरकार फासीवादी नहीं, बड़े राजनीतिक बदलाव का सूचक है। ये शब्द देश की वामपंथी राजनीति हर संभव मंच से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सांप्रदायिक एवं समाज विरोधी बताने की मुनादी करती रही है। भाजपा के लिए वह फासीवादी विशेषण का भी इस्तेमाल करती रही है, पर अब लगता है कि उसका भाजपा को लेकर पुरानी सोच बदलने लगी है। वाम मोर्चे की प्रमुख घटक माकपा यानी सीपीएम की केरल इकाई ने मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व में अपने एक नोट में हाल में यह कहकर सबको चौंका दिया कि वे मोदी सरकार को फासीवादी या निजी फासिस्ट नहीं मानती। केरल से ही सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य आर बालन भी खुलकर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी ने कभी भाजपा सरकार को फासीवादी नहीं कहा। अब दिलचस्प तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए गठित विपक्षी मोर्चे आईएनडीआई की एक धुरी वामपंथी धारा भी है। ऐसे में जब उसकी ही प्रमुख इकाई सीपीएम भाजपा को लेकर अपनी पुरानी राय बदलने लगे तो बहस होना स्वाभाविक है। केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रमेश चेन्निथला को सीपीएम के इस रुख से राज्य में कांग्रेस का भविष्य डगमगाता दिखने लगा है। उन्होंने यह कहने में देर नहीं लगाई कि सीपीएम का यह नोट केवल केरल के अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा समर्थक वोटरों का समर्थन हासिल करने की रणनीति है। सीपीआई यानी भाकपा ने भी माकपा के बदले सुर पर आपत्ति जताई है। इस सियासी तूफान के बीच केरल कांग्रेस के अहम नेता शरीर थरूर भी बगावती मुद्रा में आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस का अधिक चिंतित होना स्वाभाविक है। भाजपा को लेकर सीपीएम का ताजा रुख एक बड़े वर्ग का नागवार गुजर सकता है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राजीव गांधी विरोधी लहर के बाद बनी वीपी सिंह की संयुक्त मोर्चे की सरकार को भाजपा के साथ वाम मोर्चे ने भी भारी समर्थन दिया था, जिसमें सीपीएम मुख्य घटक थी। इससे पहले 1969 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरनाम सिंह की अगुवाई में 4 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाई थी। उसमें अकाली दल के 43, जनसंघ जो अब भाजपा के 8, सीपीआई के 4 और सीपीएम के 2 सदस्यों के साथ 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। उस सरकार के उप मुख्यमंत्री जनसंघ नेता बलराम दास टंडन थे। उसी सरकार में पंजाब की वामपंथी राजनीति के दिग्गज सतपाल डांग खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भी बने थे। पंजाब की तरह बंगाल के 1967 के चुनावों में भी कांग्रेस की पराजय हुई। तब बांग्ला कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और जनसंघ ने मिलकर सरकार बनाई थी, जिसके अगुवा बांग्ला कांग्रेस के अध्यक्ष अजय मुखर्जी थे। जब तक कांग्रेस राजनीति की धुरी रही, विपक्षी खेमे के लिए गैर कांग्रेसवाद बड़ा मुद्दा रहा। 1967 की बंगाल की सरकार रही हो या 1969 की पंजाब की सरकार, उनके गठन में सीपीएम और जनसंघ का साथ आना गैर कांग्रेसवाद का ही नतीजा था। हालांकि भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के बाद वामपंथी राजनीति के लिए गैर कांग्रेसवाद मुद्दा नहीं रहा, बल्कि कभी पर्दे के पीछे तो कभी सामने से कांग्रेस का साथ देने में वामपंथी राजनीति कहीं ज्यादा सहज रही। वास्तव में वामपंथी राजनीति हमेशा से विरोधाभासी रही है। दुनिया की चुनी हुई पहली वामपंथी सरकार 1957 में केरल में ईएमएस नंबूदिरीपाद की अगुवाई में बनी थी। इसे 2 साल बाद ही नेहरू जी की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था।
इसके बावजूद पूरी वामपंथी राजनीति की वैचारिक यात्रा को देखेंगे तो वह नेहरू के कथित आदर्शवाद स्वपन की ही प्रशंसा नजर आती है। इस प्रशंसा के बावजूद बांग्ला, केरल और त्रिपुरा में वह कांग्रेस की ही सबसे प्रबल विरोधी रही। बंगाल में माकपा के नेतृत्व में वाम दलों का 34 साल तक शासन रहा। त्रिपुरा में भी वाम दलों की सत्ता रही। केरल में लगातार दूसरी बार उसकी सरकार है। अतीत में केरल में कभी उनकी तो कभी कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार रही है। यानी स्थानीय स्तर पर सीपीएम की राजनीति कांग्रेस विरोध पर ही केंद्रित रही है और मान भी सकते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। अब सीपीएम की केरल इकाई का नीट एक तरह से कांग्रेस मुक्त नारे को केरल में विस्तार देख रहा है। केरल में संघ ताकतवर है और वामपंथी उसके कट्टर विरोधी हैं। वे अक्सर खूनी रूप ले लेता है। केरल में संघ समर्थित वोटरों का बड़ा समूह है। वाम मोर्चे को हराने के लिए संघ समर्थित कई वोटर कांग्रेसी मोर्चे को वोट देते रहे। कांग्रेस को डर है कि विजयन के नए रुख से संघ समर्थक वोटरों में संशय बढ़ेगा और संभव है कि वे वाम दलों को किसी भी कीमत पर हराने का विचार त्याग दें। इससे केरल की राजनीति बदल सकती है। सीपीएम के इस रुख से विपक्षी राजनीति भी बदल सकती है। केरल में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, जबकि बिहार में इसी साल है। बिहार के विपक्षी मोर्चे भी कांग्रेस भी है और वाम दल भी। केरल में माकपा के भाजपा समर्थक रुख का असर बिहार में भी पड़ सकता है। विजयन के बदले रुख के नैरेटिव का भाजपा प्रचार करेगी तो कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में सीपीएम पर नए रुख का साफ करने का दबाव बन सकता है। इससे विपक्षी गठबंधन में गांठ बढ़ सकती है। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।